नमस्कार साथियों। आज आपसे मुखातिब होने का मुख्य कारण ये है कि आप सभी को जैसा कि पता है कि अभी त्योहारों का मौसम है और छठ महापर्व तो आया ही है, जो 2-3 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा त्यौहार विधानसभा चुनाव भी है। चुनाव और त्यौहार बहुत लोगों को बहुत अटपटा लगेगा कि आखिर चुनाव त्यौहार कैसे हो सकता है। लेकिन ये जानने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि चुनाव छठ महापर्व से भी महापर्व है, क्योंकि इस पर्व में भाग नहीं लेकर के आप अपने क्षेत्र का, अपने समाज का और अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर सकते हैं। तो जानने वाली बात है ना कि आखिर चुनाव क्या होता है, चुनाव क्यों होता है, वोट डालना क्यों ज़रूरी है, नहीं डालने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इन सब बातों पर आज चर्चा करने के लिए ही हम आपसे मुखातिब हुए हैं। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो आज ये जानने का प्रयास कीजिए कि चुनाव जो है उन सारे देशों में होते हैं जहाँ पे शासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था कार्य करती है। लोकतांत्रिक शासन की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो ऐसे व्यवस्था को कहा जाता है जहाँ पे शासक का चुनाव जो है जनता करती है। शासक का चुनाव जनता के द्वारा होता है। जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, अपना सेवक चुनती है, या दूसरे शब्दों में आम बोलचाल के भाषा में कहें तो नौकर चुनती है। अब आपको ये बातें कुछ लोगों को बहुत अटपटा लग रहा होगा कि ये चुनाव, ये नौकर, ये क्या होते हैं। भाई, हम तो सुने हैं कि चुनाव में आमतौर पर सांसद चुने जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि जो आप विधायक हैं, सांसद हैं, मुखिया हैं, यानी जो भी आपके द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं, वो आपके मालिक कतई नहीं है, बल्कि वो आपके सेवक होते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में, लोकतंत्र का अर्थ ही होता है लोकतंत्र, यानी जनता का शासन। अब जब जनता का शासन है तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र में जनता ही राजा होती है। जनता कौन? आप और हम। अब आप कहेंगे कि कभी तो हमको राजा वाली फीलिंग आई नहीं, हमने कोई डिसीजन लिया नहीं। जब मैं राजा हूँ तो राजा वाला गुण भी होना चाहिए, कुछ डिसीजन भी लेना चाहिए। तो बात ऐसी है कि आप और हम, यानी भारत की जो जनता है, पूरे देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है। अब 140 करोड़ व्यक्ति कहीं भी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं, कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो इसका एक वैकल्पिक मार्ग यह निकाला गया कि हम लोग कुछ व्यक्तियों को, अपने में से कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुने जो हमारी फैसले वो कर दें, जिन पे हमको विश्वास हो कि ये जो भी फैसला करेंगे वे अच्छा ही करेंगे। और इन्हीं लोगों को चुनने का जो तरीका है वो है चुनाव। तो अभी विधानसभा, झारखंड विधानसभा का चुनाव होने वाला है। कुछ दिन पहले ही लोकसभा आम चुनाव 2024 भी हो चुका है, उसके परिणाम भी आ चुके हैं। और आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे निर्वाचित हुए हैं। तो अभी जो विधानसभा, झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 होने वाला है, तो मत देने से पहले आप लोग ये चीज़ ज़रूर आश्वस्त हो लें, कन्फर्म हो लें, और ये आप जान लें कि आप जो चुनने जा रहे हैं, जिन्हें चुनने जा रहे हैं, वो आपके मालिक नहीं हैं, आपके भाग्य विधाता नहीं हैं, बल्कि आपके सेवक हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, आपके नौकर हैं। तो जब नौकर चुनने जा रहे हैं तो उसमें ये चीज़ें आपको बढ़िया ठोक विचार करके, बजा करके देखना होगा कि हाँ, हम जिन्हें वोट देने जा रहे हैं वे वास्तव में हमारे काम आ सकते हैं या नहीं, हमारे क्षेत्र का विकास कर सकते हैं या नहीं, या
हमारे दुख दर्द में शामिल हो सकते हैं कि नहीं। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है चुनाव, और चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका मतदान। मतदान के प्रति लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वोट सिर्फ इसलिए देना चाहिए क्योंकि उनका वोटर आईडी कार्ड जो है निरस्त हो जाएगा, उनको राशन मिलना बंद हो जाएगा, या और तरह तरह की बातें। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। इन सबसे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब वोट डालेंगे नहीं, जब चुनेंगे नहीं, जब देखेंगे नहीं और देख करके चुनेंगे नहीं, तो आप जो है एक अच्छा नौकर का चुनाव करने से वंचित हो जाएंगे, अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने से वंचित हो जाएंगे। और जब अच्छा व्यक्ति आप चुन नहीं पाएंगे तो एक बार चुनने के बाद, एक बार जब आपके विधायक बन जाएंगे, जो जनप्रतिनिधि बन जाएंगे, अगर वो सही व्यक्ति चुना गए तो आपका आने वाला 5 साल आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके समाज के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके बच्चों के लिए सुखमय होगा। और अगर गलत व्यक्ति चुना गया तो 5 साल आपके कलेजा पर बैठ करके मूंग दलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि चुनाव में बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाइए, उनको अच्छे से चुनिए, अच्छे व्यक्ति को वोट दीजिए, और वोट दीजिए ही दीजिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो भी उम्मीदवार खड़े हैं चुनाव मैदान में, जो व्यक्ति हैं, तो वो हमारे मन के हैं ही नहीं, हम किसी को वोट दे ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे नज़र में वो कोई भी ठीक नहीं है। तो आपके लिए एक ऑप्शन और है, चुनाव आयोग ने आपको नोटा बटन प्रदान किया हुआ है, उन्हें आप वोट दे सकते हैं, उन नोटा में आप अपना मतदान कर सकते हैं और एक जागरूक मतदाता की पहचान कर सकते हैं। ये जो चुनाव, जो झारखंड विधानसभा का चुनाव है, जो 2 चरणों में होने वाला है, इसमें 81 विधायक चुने जाएंगे। 81 विधायक 81 विधानसभा क्षेत्रों से चुने जाएंगे, क्योंकि झारखंड को विधानसभा की दृष्टि से 51 क्षेत्रों में, 51 नहीं, 81 यानी 81 क्षेत्रों में बांटा गया है। और हर एक क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है, जहां से एक विधायक चुन करके, जनता के द्वारा, आपके मतों के द्वारा चुन करके वो विधानसभा में जाएंगे और विधानसभा से आपके लिए जो है नियम बनाएंगे, आपके हित की बात करेंगे, सरकार के पास आवाज़ उठाएंगे, और इन्हीं विधायकों के द्वारा ही सरकार का गठन होता है। तो आप सभी से आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जिस तरह से छठ महापर्व में बहुत ही ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, लोग मना रहे हैं, तो विधानसभा जो चुनाव है 2024 लोकतंत्र का महापर्व है, इस पर्व में भी आप भाग लें और अपने अच्छा जनप्रतिनिधि चुनें, अच्छा विधायक चुनें, अच्छा नौकर चुनें, अच्छा सेवक चुनें। नौकर वाली बात आप लोग को थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं, बल्कि मैं जनता का प्रधान सेवक हूं। तो ये बात जानने की ज़रूरत है, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। ये आपके प्रतिनिधि जो हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे आप सीधे सवाल कीजिए, उनसे आप पूछिए कि आपने हमारे क्षेत्र के लिए क्या किया, आने वाले समय में आप क्या करने वाले हैं, आपको मैं वोट क्यों दूं। उनसे आप सीधे सवाल कर सकते हैं, वो आपको जवाब देने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि वो मालिक नहीं है आपका, वो आपका सेवक है, वो आपका नौकर है। तो नौकर को चुनना है तो बढ़िया से ठोंक बजा करके चुनना है कि वो आने वाला 5 साल आपका बढ़िया से सेवा कर सके, क्योंकि फाइनली जिन्हें आप चुन करके भेजेंगे वही लोग फिर वहाँ जा कर के सरकार का गठन करेंगे, और वो सरकार जो है
पूरे राज्य पर 5 सालों तक शासन करेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि विधायक अच्छे चुने जाएं, अच्छे व्यक्ति विधायक चुने जाएंगे। विधायकों जब चुने जाएंगे तो उसी में से लोग जो हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, अन्य मंत्री बनेंगे, जैसे शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा मंत्री, तो अन्य लोग बनेंगे। तो इस तरह से आपका और आपके क्षेत्र का विकास होगा। मैं थोड़ा सा सरकार गठन की प्रक्रिया आपको बता दूं और आपको ये भी बता दूं कि आपका वोट कितना मायने रखता है। आपका बहुत लोग तो ये सोचते हैं कि मेरा मैं नहीं भी वोट दूंगा तो एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। जब जीत हार की नौबत आती है ना, तो एक वोट बहुत मायने रखता है। ये एक डायलॉग था ना कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो ठाकुर बहू ठाकुर। तो उसी तरह से एक वोट की कीमत आप क्या जाने मतदाता, इसकी कीमत तो आपके उम्मीदवार जानते हैं, जनप्रतिनिधि जानते हैं। तो आपका वोट बहुत कीमती है, बहुमूल्य है। इसे किसी लोभ में, किसी लालच में आकर के नहीं बर्बाद नहीं करें, बल्कि इसका सही उपयोग करें, निस्वार्थ रूप से करें, बिना लोभ में पड़े हुए करें और एक अच्छा कैंडिडेट चुने, अच्छा सेवक चुने, अच्छा अपना नौकर चुने, ताकि आपका आने वाला 5 साल आपका सुखमय हो। सरकार गठन की प्रक्रिया इस तरह से होता है दोस्तों, जैसे अभी झारखंड विधानसभा का जो चुनाव है वह 2 चरणों में होने वाला है। 2 चरण का तात्पर्य ये है कि 2 डेट में होने वाला है। एक 13 नवंबर को और एक संभवतः 20 नवंबर को। तो 2 डेट में होने वाला है। तो 2 डेट में जब जो चुनाव होते हैं तो उनको उतने चरण में कहा जाता है। कभी कभी 5 डेट में होते हैं तो 5 चरण, 3 डेट में होते हैं तो 3 चरण। इस तरह से जितने डेट में चुनाव होते हैं उतने चरण उसके कहे जाते हैं। तो टोटल जो है कि पूरे झारखंड से विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से 81 व्यक्ति चुन करके जाएंगे। और जब ये 81 व्यक्ति में से ये देखा जाएगा कि किस पार्टी के पास, किस दल के पास कितने विधायक हैं, जिनके पास भी बहुमत प्राप्त हो जाएगा। बहुमत का मतलब होता है टोटल विधानसभा सीट का आधा +1, यानी कि झारखंड में जैसे 81 विधानसभा की सीटें हैं, तो इसका अगर हम आधा करते हैं तो 40.5 होगा। लेकिन 40.5 नहीं, एक कम से कम जो है सरकार गठन के लिए 41-42 सीटों को होना ज़रूरी है। जिस पार्टी के पास भी 41-42 सीटें मौजूद होगा, कम से कम, अधिक से अधिक जितना अधिक हो उतना अच्छा है, तो वो व्यक्ति, वो उस बहुमत दल का जो व्यक्ति नेता होगा वो मुख्यमंत्री होगा। आपको मैं बता दूं कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका चुनाव नहीं होता है। मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, बल्कि मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता है। सॉरी, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, बल्कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति होता है। और उनको नियुक्त करने वाले राज्यपाल महोदय होते हैं। राज्यपाल महोदय ये बाध्य हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति बहुमत दल प्राप्त का जो नेता है उसी को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और चूँकि पूरे देश का राज्य का शासन व्यवस्था मुख्यमंत्री अकेला नहीं चला सकता है, तो मुख्यमंत्री के सलाह पर, कहने पर राज्यपाल जो हैं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और फिर सरकार का गठन होता है। और सरकार जो है अपना कैबिनेट में जो फैसले लेती है उसको जो है विधानसभा में सबके सामने रखती है और वहाँ से वो फैसला पास होने के बाद, पास का मतलब बहुमत से अगर मिल गया समर्थन तो पास माना जाता है। पास होने के बाद जो है वो
फिर राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद वो जो है फैसले देश में लागू होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि देश के अंदर, आपके राज्य के अंदर जो होने वाला फैसला है वो आपके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति के द्वारा ही लिया जा रहा है। यदि आप अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे नहीं तो वो अच्छा फैसला नहीं करेगा, और अच्छा फैसला नहीं करेगा तो इससे आपका राज्य, देश, समाज पिछड़ जाएगा, आपका विकास नहीं होगा, आपके बच्चों का विकास नहीं होगा, आपका घर परिवार सब चौपट हो जाएगा। तो आपसे मैं यह उम्मीद करता हूँ कि जो विधानसभा चुनाव 2024 होने वाला है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और एक अच्छे व्यक्ति को वोट करेंगे, ताकि आने वाला समय आपके लिए अच्छा हो। धन्यवाद।